हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। मैं हूं नताशा। इंस्टाग्राम पर काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें चल रही थी जो मैं नोटिस कर रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। दरअसल मैंने सरिता जेठू है उनको फॉलो किया हुआ था जब उनकी बेटी हुई थी, तब से, क्योंकि मुझे न्यूज़ लेनी होती है तो मैं फॉलो कर लिया था। तो क्या हुआ, अचानक से इनके जो सामने स्क्रीन पर मेरी एक इनका पोस्ट आया, जो कि पोस्ट जब आया मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा क्योंकि जब से इनकी बेटी हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, तो लोग इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, तो इस वजह से इनके पास में हेट कमेंट्स भी काफ़ी बढ़ गए थे, जिसको टारगेट करते हुए शायद इन्होंने ये पोस्ट डाला था। मुझे उस वक्त ऐसा लगा। पोस्ट कुछ ये था, पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा है। मेरे अकाउंट पर अजीब से कमेंट, कुछ लोगों की मेरे अगेंस्ट बिना बोले तेज गतिविधियां, लेकिन आप निश्चित रहे, आप सब मुझे थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन रोक देने या हारने का ख्याल दिल से निकाल दें। मैं मेरे परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त हूँ, तब तक रैक कर चल रही हूँ, दौड़ना भूली नहीं हूँ। मैं दरक सरिता हूँ, दोस्त हो चाहे दुश्मन, हमेशा इज्जत के साथ निभाती हूँ। बाकी निश्चित रहना है, तुम्हारी हर ओछी और अच्छी हरकतों का जवाब आप ही की भाषा में दूंगी। नीचे ये भी लिखा हुआ था, कहते हैं दुश्मन हो चाहे दोस्त, कब करनी खुलकर चाहिए। ये पोस्ट आज से लगभग 4 दिन पुराना है। फिर रात को फिर सरिता का एक पोस्ट आया, किसी पुरुष को अपना पुरुषार्थ साबित करने के लिए किसी अनजान महिला का इस्तेमाल करना पड़े, लगता है उसके पुरुष होने पर भी हाथ जोड़े हुए हैं। तो लानत है उसके पुरुष होने पर भी और हाथ जोड़े हुए हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है, समझा देना गए गुजरों को कि इससे ज़्यादा मुझे ना बोलना पड़े वरना। ये था सरिता का पोस्ट। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा तो लगा था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसके बाद सचिन के पोस्ट पर, यानी कि सचिन मनीषा जो है, उनके एक चैनल इंस्टाग्राम आईडी पर एक पोस्ट आता है, महिला अपने चरित्र को सही साबित करने के लिए किसी भली महिला के चरित्र पर उंगली उठाने लालत है छोटी और ओछी सोच पर। नमस्ते। नीचे लिखा हुआ है, आईना सबके घर होता है पर अपनी ही परछाई नहीं देखते। ये सचिन का पोस्ट था, लेकिन अब तक भी ये कन्फ्यूज़न था कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन आज एक पोस्ट आई है जिससे मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सचिन और जो सरिता है, इनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं लगातार नोटिस करता आया हूँ कि जब जब सरिता जी का कोई भी विवाद हुआ है, सबसे ज़्यादा उंगलियाँ सरिता जी के व्यवहार पर, उनके अकड़पन पर उठी है। कभी कोई उन्हें रखे गए अच्छे पल की, उनके केयर वाले व्यवहार की, उनके हमेशा अपने के साथ खड़े रहने वाले व्यवहार की, उनके हर संभव मदद करने वाली आदत को कोई बात नहीं करता। और सबसे बड़ी शर्म तो आज आई जब लोग यह फ़र्क महसूस करना भी भूल गए कि सरिता जी का झगड़ा तब होता है जब बात उनके मान सम्मान की आती है, जबकि सचिन का झगड़ा सिर्फ उनकी एक साजिश होती है, और वो सिर्फ व्यूज़ के लिए। यह झगड़ा आज के 5 महीने पहले हो गया था, लेकिन क्या सरिता जी ने एक भी कोशिश की कि सचिन या उनके अंदर चीज़ों को हर्ट करने की? लेकिन सचिन सरिता जी को हर्ट करने की और कोशिश करने का कोई भी तो सरिता जी सहन करे, यह कैसी सोच है। पोस्ट जो है वो सरिता जी के हस्बैंड ने डाली थी। आपको बता दें कि इससे पहले सचिन ने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें कुछ टोंटबाजी हुई थी, बट किसी का नाम नहीं आया था कि वो किसके लिए है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से ये पता चल गया था कि सचिन भी लगातार जो है पोक कर रहे थे सरिता को, और इनका जो लड़ाई झगड़ा है वो 5 महीने पहले हुआ है। जब सचिन मनीषा जब सभी सरिता के घर गए थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें इनके घर में हुई जो कि सचिन को रास नहीं आई। सचिन का कहना यह है कि जो सरिता है वो हमेशा अपने पैसों का घमंड दिखाती है, अच्छा बिहेवियर नहीं करती, और इतना ही नहीं, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोवर्स का भी उनको काफ़ी ज़्यादा घमंड है, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर सचिन को पसंद नहीं आया और सचिन ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। 5 महीने पहले ही रिश्ता ख़त्म हो चुका था, दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके थे। लेकिन अब जब सचिन एक्टिव होना शुरू हुए हैं, दूसरों के फंक्शंस में जाना शुरू हुए हैं, तो ये
बात सरिता को पसंद नहीं आ रही है। ये सब एलिगेशन सचिन की तरफ से लगाए गए थे। सचिन का कहना यह है कि सरिता जो है वो सचिन के जितने भी इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं सभी को फ़ोन कर रही है, सबको बोल रही है कि सचिन से रिश्ता ख़त्म कर दो। अगर कोई सरिता की बात मान रहा है तो सही है, अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो उनको अनफॉलो किया जा रहा है सरिता के द्वारा। खैर यह है पूरा मामला कि आखिर सचिन और सरिता के बीच में हुआ क्या है, कि बहुत सी रिसर्च करनी अभी बाकी है, जिसके लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन आपको इस झगड़े में कौन सही कौन गलत लगता है? क्या सच में आपको सरिता घमंडी लगती है या फिर सचिन की जो आदत है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, वो आपको लगता है कि इसी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।